इस वक्त हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। सर, आज जो ये हालात देखने को मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं हे राम। बापू की समाधि पे खड़े हैं और ये व्यवस्था देख के दुख होता है कि ये हालत इस दिल्ली की है जिस दिल्ली को हम हमेशा पूछते आए हैं। और इन सब अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो दिल्ली का राजा है, जो अभी भी अपने राजमहल में सो रहा होगा। उसको दिल्ली की चिंता नहीं है। जो अपने आप को दिल्ली का राजा कहते हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली को डुबाने की साजिश की गई है हरियाणा की तरफ से। मैंने कल भी कहा कि पढ़े लिखे गंवार लोग हैं। 23 मई को जो CWC की मीटिंग हुई थी, सेंट्रल वाटर कमीशन की, उसमें दिल्ली के अधिकारी भी थे। सारा नक्शा, सारा प्रारूप बताया गया था कि कैसे कैसे पानी का डिवीज़न होता है। उस समय इनके मुंह को ताले लगे हुए थे। अपनी असफलताओं का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ना अरविंद केजरीवाल को बखूबी आता है। वो इस काम में माहिर है। एक दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था, ITO के पास कुछ गतिविधि हो रही थी। क्या था वो? कल अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान आया। मैं बताता हूँ। मेरे जैसे साधारण आदमी को पता चल गया कि वहाँ वाटर फ्लड गेट का ड्रेन नंबर 12 का गेट टूट गया है और पानी का बहाव जो है वो सड़कों पे जाएगा, शहर के अंदर जाएगा। मैं वहाँ जाके व्यवस्था देख रहा हूँ, काम देख रहा हूँ, ठीक कराने की बात कर रहा हूँ। इनको बता रहा हूँ कि आप ठीक कर लीजिए। 14-16 घंटे के बाद मुख्यमंत्री निकल के आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये कितने गंभीर हैं। और अल्टीमेटली वो भारतीय सेना को बुला के ठीक करना पड़ा। अगर इनका प्रशासन जागरूक होता, इनके अधिकारी जागरूक होते, काम करने की नीयत होती, तो वो उसी रात को ठीक किया जा सकता था। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा, क्या लगता है गलती कहाँ हुई? दिल्ली सरकार से ही गलती कहाँ हुई? प्री मानसून जो नाले साफ होने थे वो नहीं किए हैं। बाढ़ का पानी हर बार आता है। दिल्ली में बाढ़ आती है, जमुना के किनारे थोड़ा बहुत नुकसान होता है, निकल जाता है। और जमुना के किनारे जो लोग रहते हैं उनको भी मालूम है। लेकिन शहर के अंदर पानी आना, ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है कि आपने मानसून के नाले साफ नहीं किए, उसमें आपने करोड़ों रुपए का घपला किया है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो जिस तरह से ये जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का कहना है कि मानसून से पहले अगर इस तरह की तैयारियां की गई होती दिल्ली सरकार की तरफ से, तो शायद आज ये जो हालात देखने को मिल रहे हैं, बापू की समाधि पर लोग अब देखकर हे राम कह रहे हैं, शायद ये नहीं कहते। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली। यमुना का जलस्तर तो कम हो रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर कई इलाकों में जो पानी घुस चुके हैं पूरी तरह से, वो कम नहीं हो रहा है। पानी हमने कल देखा था, कल भी इतना ही पानी था। दिल्ली के राजघाट पर हम मौजूद हैं, जो बापू की समाधि कहा जाता है। और आज इस समाधि को देखिए आप, कल भी हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ ये पूरी तरह से जलमग्न हुआ पड़ा है। हालांकि कल सड़कों पर पानी कुछ ज़्यादा था, लेकिन पानी धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आज भी वो स्थिति नहीं हुई है कि इसे आप काफ़ी हद तक काबू कह सकते हैं। पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी से कम नहीं हो रहा जितनी तेज़ी से कम होना चाहिए। अब इस पूरे मामले में देखा जा रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। अभी यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुँचे थे यहाँ का जायजा लेने के लिए। उनसे भी जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस पूरे मामले में, जो दिल्ली में पानी का जलस्तर लगातार देखने को बढ़ मिल रहा है कई इलाकों में, उन्होंने इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। और देखिए, अब यहाँ से देखने को मिल रहा है वहाँ तक, ये पूरा जो इलाका है बापू की समाधि जिसे कहते हैं, और यहाँ पर लोग हे राम आते हैं, हे राम कहते हैं। तो आज साफ तौर से हे राम पानी को देखकर कहा जा रहा है। और पानी सिर्फ यहाँ ही नहीं, बल्कि ITO का इलाका हो, मयूर विहार का इलाका हो, कश्मीरी गेट हो, मोनेस्ट्री मार्केट हो, या फिर सिविल लाइन्स हो, जहाँ खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है, इन सब जगहों पर पानी अभी भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। पानी यमुना का कम हो रहा है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जो पानी भरा है वो कम नहीं हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार हरियाणा के हथनी कुंड बैराज को दोष दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहां से जितनी तेजी से पानी छोड़ा गया, दिल्ली डूबने का कगार जिम्मेदार वही है। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया कि दिल्ली को एक साजिश के तहत डुबोया गया है। लेकिन अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सलाहकार हैं, उनका बयान साफ तौर से है। उन्होंने ये कहा है कि जो दिल्ली सरकार आरोप लगा
लगा रही है, उनके नुमाइंदे आरोप लगा रहे हैं, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। तो इस रस्साकसी के बीच अगर कोई पिस रहा है तो पिस रही है वो दिल्ली की जनता। आज दिल्ली के जगह जगह देखा जा रहा है कि सड़कें बंद कर दी गई हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, लोगों के घर तक डूब चुके हैं, लोग फ्लाईओवर के नीचे किसी तरह से रहने को मजबूर हो चुके हैं, हमने देखा अक्षरधाम इलाके में। तो आज आलम दिल्ली का ये हो चुका है। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो हो सकता है आने वाले 6 से 7 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाए।